नर्मदे हर। प्रकृति हम सब की माँ है और ये पूरा विश्व एक परिवार है। कोई इस परिवार में घुटन में रहते हैं, वो खुद खुद के कमी से वो अपने घुटन में रहते हैं और परिवार में कभी घुटन नहीं रहा जा सकता है। परिवार में और एक समान जब भी समझेंगे तो कभी घुटन नहीं रह सकता है, कभी कोई नहीं रहते हैं घुटन में। और घुटन में रहने का कारण हम खुद हैं। कैसे? देखे होंगे आप, सभी के घर में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं और वो देखे होंगे कीचड़ में जाते हैं खेलने के लिए, उसको बार बार कीचड़ से निकाला जाता है, फिर वो कीचड़ में जाते हैं क्योंकि उसको कीचड़ में अच्छा लगता है। वो अपना दिमाग से चल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो कीचड़ में जा रहे हैं। कीचड़ में उसको चोट लग जाए फिर भी वो रोज आएंगे, फिर भी कीचड़ में जाएंगे क्योंकि उसको मज़ा लगता है, अच्छा लगता है, क्योंकि वो अपना दिमाग से चल रहे हैं। जो भी कर रहे हैं वो अपने दिमाग से चल रहे हैं, किसी के दिमाग से नहीं कि कितना भी बाहर से निकाला जाए वहाँ से कीचड़ से, फिर कीचड़ में जाएंगे। उसीलिए मेरा कहना है कि जब से हम दूसरे के दिमाग से चलते हैं तब हम घुटन में आ जाते हैं। मेरा कहना है कि कुछ भी जीवन में जो भी करना है, आप एक इंसान हो और इंसान के पास कर्ता का अधिकार है, वो काम करता है। और जो है एक इंसान ही ऐसा है कि जो 3 चीज़ में आता है, भोग, भोजन और योग। 3 चीज़ में आते हैं और सब जो है पशु सिर्फ भोग और भोजन में आते हैं। इंसान ही एक ऐसा है कि भोग, भोजन और योग। योग मतलब वो कार्य करने का उसके पास क्षमता है और उसीलिए अपना कहा कि इंसान ऐसा महान आदमी है, अपने आप को समझा जाता है। हीरा को वही पहचान पाता है जो हीरा बेचते हैं, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी रहता है। और उसी तरह अपने आप को पहचाने हम कौन हैं, अपना मन से चले। मेरा कहने का है अपना मन से जो भी करना है करो, खुल के करो, किसी के दबाव में ना करो, अपने मन से जो करना है करो। लेकिन ये देखना है कि किसी जीव जंतु, जीव या किसी को भी हमसे किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा है ना। सबसे पहले ये देखना है, हमसे किसी को नुकसान ना हो वो करो। नुकसान किसी को नहीं करना है ना, किसी को दिल पे दुख पहुंचाना है। उसके बाद जो मर्जी होता है वो खुल के करो, तभी ज़िंदगी में खुश रह पाओगे। किसी के दबाव संकोच में ना रहना। खुद आप कमाते हो, खुद अपने आप में तुम्हारे पास क्या नहीं है, आप लोगों के पास क्या नहीं है, सब कुछ है, हाथ पैर अच्छे हैं, कमाते हो खुद, तो फिर क्यों दूसरे पे निर्भर रहते हैं? जो मर्जी है वो करो, खुल के करो। जीवन इसलिए मिला है कि जीवन जीने के लिए मिला है। जीवन जियो खुल के, किसी के दबाव संकोच में ना रहो। और ये तभी हो सकता है जब आपके पास आत्मज्ञान हो जाएगा। जब आपके पास आत्मज्ञान हो जाएगा तो फिर ना किसी के चक्कर में पड़ोगे, ना सच और गलत के ऊपर उठ जाओगे, सच गलत से ऊपर आ जाओगे। जब तक आम व्यक्ति जिसको आत्मज्ञान नहीं होता है तो सच और गलत में परखता है कौन सही, क्या गलत है, क्या सही है। जब आत्मज्ञान होने के बाद सच और गलत छूट जाता है नीचे, उसके ऊपर से बात वो करते हैं और उसका बात बहुत कम समझ आता है, क्योंकि समझ वही पाएगा जो उस लेवल पे चलना चाह रहे हैं और चल रहे हैं। इसीलिए अपना मन से जो भी करना है खुल के करो और देख के ये देखना है कि किसी को मेरा काम से तो नुकसान तो नहीं हो रहा है, किसी को दिक्कत तो नहीं हो रहा, तकलीफ़ तो नहीं हो रहा है। ये देख के करो और आप लोग का जो भी प्रश्न हो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे। जीवन कैसे जिया जाता है, एक अशांति जो जीवन में है उसको कैसे ख़त्म किया जाए, उस सब के बारे में हम अच्छे से बताएंगे, क्योंकि हमको आत्मज्ञान हो गया है। इसलिए जिसको भी कुछ पूछना होगा प्रश्न तो हमसे पूछ सकते बेहिचक। और
जो वीडियो बना रहे हैं उसका भी एक प्रश्न है, तो एक प्रश्न उसका भी लेते हैं। मेरा प्रश्न यह है कि हम्म जैसे संसारिक में जैसे हम रहते हैं, जैसे मेरे अनुभव से दिख रहा है कि कोई भी जैसे कोई भी व्यक्ति कोई भी अगर बोल रहा है, कोई काम कराने के लिए बारे में बोल रहा है, हम्म उसके पीछे स्वार्थ क्यों, मतलब किसी स्वार्थ के लिए वो हमको यूज कर रहा है, स्वार्थ के लिए दिखता है। अच्छा, हाँ। ठीक है, हम बताते हैं। आपने बोले स्वार्थ, स्वार्थ, कोई हमसे काम करा रहा है तो वो स्वार्थ। दुनिया में सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे स्वार्थ नहीं है। हम समझ रहे हैं स्वार्थ, ये काम है, ये कोई भी रहे, माता पिता या कोई भी वस्तु या कुछ भी, वो यूज करने के लिए बना है, एक दूसरे यूज होते हैं। सरल तरीका से आपको बताते हैं जो कि आप जल्दी समझ जाएं। जैसे कि हम चप्पल पहनते हैं और वो चप्पल अच्छा से मतलब 2 महीने 4 महीने चलाएं, लेकिन अचानक उसका कहीं पे जंगल में या कहीं पे टूट गया, तो हम क्या कर सकते हैं? उसको हम लेके जा भी नहीं सकते हैं, या दूसरा कोई चप्पल दे दिया तो हम पहन लेंगे उसको, और जो पहने थे उसको हम फेंक देंगे। तो फिर ये स्वार्थ नहीं हुआ, ये एक यूज, सब यूज। जैसे वो उसको फेंक दिए, जो वो क्या रहता, वो इंसान रहता तो हमको गाली देता कि हमको इतना यूज किया, हमको फेंक दिया जंगल में। नहीं, एक सभी, अभी कोई भी है, हम यूज हो रहे हैं, एक दूसरे के लिए यूज हो रहे हैं। इसीलिए दुख किसी को नहीं होना चाहिए कि हमको वो छोड़ दिए हैं, वो कर दिए हैं, हमको इस काम किया उसके बाद हमको छोड़ दिए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम एक दूसरे को हर टाइम, हर सेकंड, हर पल एक दूसरे को यूज कर रहे हैं, और यूज करने के लिए एक दूसरे को यूज करना पड़ता है। नहीं यूज करोगे तो कुछ होगा ही नहीं, कुछ भी। केला खाते हैं तो केला खा लिए, उसका छिलका फेंक दिए। आम खाते तो आम का गुठली खा के फेंक दिए। उसी तरह इंसान में भी होता है कि हम आपका काम करेंगे, आप मेरा काम करोगे। मिले भी हैं तो बिछड़ने के लिए मिले हैं, आपको पता होना चाहिए। जैसे कि हम अभी, हम और आप हैं, ठीक है, और हैं लेकिन रहेंगे नहीं। अभी यहाँ पे अभी मिले हैं, आप वीडियो बना रहे हो, ठीक है, लेकिन एक समय होगा कि आप वीडियो नहीं बनाओगे, बिछड़ जाएंगे, तो आप बोलोगे कि वीडियो बनाए तो फिर वो चला गया, दुखी हो जाएंगे आप। तो नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि सब यूज कर रहे हैं, अपने आप को यूज कर रहे हैं। बस ये देखना है कि हम कहीं वो यूज किए हैं तो हम भी उसको यूज किए हैं, दोनों यूज हो रहे हैं। फालतू में जिसको यूज, कहीं पे कुछ मिलता है तभी जाते हैं कहीं भी, बिना फालतू में कहीं नहीं जाते। कुछ उसको शब्द से, स्पर्श से कुछ ना कुछ उसको मिल रहा है तभी वहाँ पे जाते हैं। दोनों के एक दूसरे को मिलते हैं, बोलते हैं कि फालतू में वो वहाँ चले गए, वो हो गए, जाने का मन नहीं था फिर भी चले गए। ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ तो वहाँ पे मिल रहा है, वहाँ पे कुछ ना कुछ मिल रहे हैं तभी जा रहे हैं, नहीं तो नहीं जा सकते, हम कभी भी नहीं जा सकते हैं, समझा? उसीलिए धरती पे कुछ भी यूज कर रहे हो, कुछ भी, कपड़ा भी पहने हैं तो फट जाएगा, इसको फेंक देंगे। कुछ भी हो रहा है तो यूज हो रहा है, और इसीलिए दुखी नहीं होना चाहिए कि हमको यूज करके, काम करके हमको भगा दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे सब यूज हो रहे हैं। तो आपको कुछ बोलना है तो बोल सकते हो। एग्जाम्पल जैसे हम ये कहना चाहते हैं, जैसे अभी हम पढ़ाई करते हैं, हाँ, हमको मत दिखता ही है, मेरे नज़र से दिखता है, जैसे हम मम्मी बात बात पे कहती है कुछ करता नहीं है घर में, सिर्फ खाता है, रहता है। मतलब इस अनुभव से जवाब तो हम नहीं देते, नहीं तो हम दे सकते थे कि आप कहना क्या चाहते हैं कि कमाने चल जाएं। मतलब इसका मतलब ये है कि आप हमको पाले हैं स्वार्थ के लिए, आगे आपने मतलब जीवन की कमा के हमको खिलाएगा, इसके लिए। हाँ, पेड़ लगाया है किस लिए? हाँ। पेड़, अभी आम के पेड़ देख रहे हो मेरे पीछे आसपास में, किस लिए? क्योंकि कोई लगाया है तो उससे कुछ ना कुछ मिलेंगे, तभी तो लगाए हैं ना वो। अब ये तो
अब पेड़ जो लगाए हैं तो उसको ये कन्फर्म नहीं है कि वो पेड़ हमको देगा ही, ऐसा नहीं रखना चाहिए कि जैसे कोई पेड़ लगाए हैं, अभी आम के पेड़ लगाए हैं, अब उसको कन्फर्म लगाने के बाद उसको पता हो जाएगा कि ये पेड़ फल देगा ही नहीं, देगा ही, हो सके फल ना दे, ये भी तो हो सकता है ना, सूख जाए। लेकिन उसी तरह आपको जन्म दिया गया तो आपको एक तरह से वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं बोल, स्वार्थी, हाँ स्वार्थी बोल सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे यूज हो रहे हैं ना, स्वार्थ या बोल सके यूज। स्वार्थ तो स्वार्थ थोड़ा टफ लगता है, वो मतलब सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। स्वार्थ मतलब स्वार्थ नहीं बोलते, एक दूसरे के लिए यूज हो रहे हैं, सभी यूज हो रहे हैं। अभी कुछ देर पहले आपको बताए थे कि सब यूज हो रहे हैं, तो आपको बोल रहे काम करने के लिए, तो फिर काम करो, आप काम करो, काम देखो, आपके पास जिम्मेदारी है तो जिम्मेदारी निभाओ। आपके पास कोई है करने के लिए या कुछ भी, आप ये भी है कि काम तो सबसे पहले करना पड़ेगा। काम नहीं करोगे तो फिर कैसे होगा? कहीं घर में बैठे हो या कुछ भी कर रहे तो काम करोगे तभी तो कुछ होगा। मम्मी अपने हिसाब से बोल रही होगी तो फिर काम करो। ज़रूरत होगा कि घर में बैठे रहते हो तो कुछ ना करो, घर में बैठने से कुछ है ही नहीं, समझ रहा है ना। और कुछ पूछना है तो पूछो, कुछ बोल रहे हैं काम करने के लिए तो करो, फिर काम जुगाड़ देखो, कहीं काम करो, कुछ भी थोड़ा बहुत काम करो। अच्छे बोल रहे हैं ना, घर में बैठने से अच्छा है कि कुछ काम करो, या घर में बैठ रहे हैं तो कुछ करो, फिर घर का ही काम करो ना। ठीक है, जैसे आज नहीं हो गया बस, तो कुछ आप अपना प्रश्न हो, कुछ प्रकृति के बारे में, अध्यात्म के बारे में, तो आप पूछ सकते हो। जीवन में कुछ घुटन हो, तकलीफ देती हो तो आप पूछ सकते हैं। हम उसको बताने के लिए वीडियो बना रहे हैं कि आपके साथ साथ लोग भी जाने। जैसे किसी का मतलब किसी का जन्मदिन होता है, वो मनाता है, केक काटता है धूमधाम से, मतलब वो अज्ञान में मनाता है। क्या है कि उसको तो पता होगा कि मेरा आज जन्मदिन है, केक काटता है जैसे, लेकिन उसको पता नहीं है कि एक साल मेरा कम हो गया। मतलब कह रहे कि वो आपका कहना है कि वो उसको पता होना चाहिए कि एक साल मेरा कम हो गया, हम जन्मदिन मना रहे खुशी के लिए। आपको ये कहना है ना। तो देखो, सब अपना अपना, हम तो कहते कोई भी कर रहे, लेकिन खुश हो ना। जिंदगी जीने के लिए मिला है भैया, जिंदगी जियो खुल के। कुछ भी कर रहे, जन्मदिन मना रहे या कुछ भी मना रहे, लेकिन करो खुल के। हम तो बोल रहे, कुछ देर पहले भी बोले थे कि, और बोलना चाह रहे हैं कि खुल के जो मना रहा है वो करो खुल के। लेकिन उसमें ये देखो, किसी का तो नुकसान तो नहीं हो रहा है ना, किसी को दिक्कत तो नहीं हो रहा है, तकलीफ तो नहीं हो रहा है ना आपको कुछ करने से। आप कर रहे हो कुछ, मैंने ये देखो उसमें कुछ मतलब किसी को बाधा तो नहीं हो रहा, तकलीफ तो नहीं हो रहा, किसी को दिक्कत तो नहीं हो रहा है, ये देखना है। क्योंकि दिक्कत किसको देंगे? क्योंकि पूरा विश्व मेरा परिवार है। हम दिक्कत दे ही नहीं सकते किसी को, क्योंकि हम वो कोई भी हम वो अलग ही नहीं है, तो हम किसको दिक्कत दें? सब तो मेरा ही है, सब मेरा ही है। नहीं तो ये भी बोल सकते हो कोई नहीं मेरा है, लेकिन कोई नहीं मेरा है तो फिर कोई कैसे नहीं मेरा? ये भी हो सकता है। बोलता है कि कोई नहीं मेरा है, जो टूटा हुआ आदमी है, किसी को मतलब ये बोलते हैं कोई नहीं मेरा है, कोई नहीं है। मतलब आप हो, आपसे बढ़ के कोई नहीं है, ये समझो। आप इतना महान आदमी हो कि आपसे बढ़ के कोई नहीं है। आप ऐसा, जैसे कि राम कृष्ण कुछ भी है, राम कृष्ण जी थे, राम जी थे, वो भी एक आप और मेरे जैसे थे। वो भी अपना कर्म किए हैं, वो भी कर्म, वो कुछ पूरा विश्व के लिए कुछ करके चले गए हैं धरती से। तो उसका नाम अभी भी चल रहे, भगवान भगवान भगवान, क्योंकि वो खुद ऐसा कर्म करके गए हैं। क्योंकि जो कृष्ण भगवान राम जी थे, वो हम स्वयं, हम और उसमें कुछ अलग ही नहीं है, हम सब एक ही हैं। लेकिन थोड़ा हम भटक जाते हैं, अपना मानने लगते हैं किसी को दूसरा बोलते वो तुम्हारा है, ये हमारा है। ऐसा नहीं, सब आपका है।
जब आप मानोगे कि सब आपका है, फिर उसमें एक ऐसा हो जाएगा कि किसी को तकलीफ दोगे नहीं। सब आपका है तो किसको तकलीफ दो, किससे धोखा करोगे, किससे बेईमानी करोगे। यही है कि सबको एक समझो और अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। और कुछ आपका प्रश्न होगा तो बताना, या नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। नहीं है तो फिर प्रकृति, फिर बार बार बोलते हैं प्रकृति हम सब की माँ है। और किसी दिन हम ये खुल के बताएंगे कि प्रकृति हम सब की माँ कैसे है। ठीक है।